गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 4। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में विद्यावस्था प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्मयोगी कर्मयोग के अनुयायियों और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति केवल उदासीन रहने से कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मन निरंतर फल प्राप्ति का चिंतन करता रहता है और क्योंकि मानसिक कार्य भी कर्म का ही रूप है, इसलिए यह भी शारीरिक कार्य के समान मनुष्य को कर्म के बंधनों में बांधता है। सच्चे कर्मयोगी को कर्म फलों की आसक्ति से रहित होकर जीवन निर्वाह करना आवश्यक सीखना चाहिए। इसके लिए भौतिक ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक होता है। इसलिए कर्मयोग में सफलता पाने के लिए तत्वज्ञान भी अनिवार्य है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सांख्य योगी केवल संसार से संन्यास लेकर और सन्यासी बनकर ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य इंद्रियों के विषयों के भोगों का परित्याग कर सकता है, किंतु जब तक मन अशुद्ध रहता है तब तक वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मन की प्रवृत्ति पिछले विचारों की पुनरावृत्ति करना है। ऐसी पुनरावृत्ति मन के भीतर एक कड़ी का रूप ले लेती है और साथ में नए विचार भी निर्बाध रूप से समान दिशा में उमड़ते रहते हैं। अपनी पुरानी प्रवृत्तियों के कारण लौकिक चिंतन से मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता, आसक्ति और सांसारिक आवेगों के समस्त रागों की ओर भागता रहता है। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से अशुद्ध अंधकरण में वास्तविक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। यह उपयुक्त कर्म से युक्त होना चाहिए जो मन और बुद्धि को शुद्ध करता है। इस प्रकार से सांख्य योग में भी सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। यह कहा जाता है कि तत्वज्ञान के बिना भक्ति भावनात्मक होती है और बिना भक्ति के तत्वज्ञान बुद्धि की कल्पना मात्र है। कर्मयोग और सांख्य योग दोनों के लिए कर्म और ज्ञान अनिवार्य है। यह केवल इनका समानुपात है जो विविध प्रकार से इन दो मार्गों के बीच भेद उत्पन्न करता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो